नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी एक शौक से निकलते नहीं कि दूसरा शौक उनका इंतजार करते रहता है और यही स्थिति ऐसी हो गई कि चुनाव में तो हार ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के जाने के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद जो स्थिति चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिली, राहुल गांधी के खेमे में मातम अब तक चल रहा है कि इस स्टेट में तो हमारा जनाधार खत्म हुआ, आगे की संभावना खत्म हुई और अब लोकसभा चुनाव में भी जीरो पर आउट होना लगभग तय है। बिहार में वैसे ही हुआ और उसके बाद आगे आने वाले चुनाव यानी उत्तर प्रदेश को लेकर एक के बाद एक शौक राहुल गांधी को लग रहा है। पंजाब में भी स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसी स्थितियों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, जो चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के, और जहां सरकार राहुल गांधी की पार्टी की है, उन सब जगहों में राहुल गांधी को शौक तो मिल रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे नेता जो उनके आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, जो नेता लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो जनप्रतिनिधि बनना नहीं चाहते, वो विधायक प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, यानी कि वो राज्यसभा में जाने के लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है राज्यसभा की, फिर से कांग्रेस में दरार बढ़ जाता है। जिन स्टेट्स में राज्यसभा के चुनाव घोषित होते हैं, वहां विधायक ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और उसके बाद वो बदला लेने की कोशिश में लग जाते हैं कि बड़ा गुटबाजी में हमें परेशान किया है, अब मौका है, हम आपको परेशान करेंगे। 24 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव की घोषणा हुई, 10 राज्यों में है, लेकिन 10 राज्यों में हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में कांग्रेस जीरो है, वहां पर कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं, चुनाव होना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही सरेंडर मोड में है। इसलिए उन राज्यों में कांग्रेस के जो बचे खुचे विधायक हैं, वो भी निराश होकर रहते हैं कि हमें तो चुनाव में भाग लेना न लेना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन राज्यों में कांग्रेस की मुसीबत, राहुल गांधी की टीम की मुसीबत बढ़ने वाली है। जैसे गुजरात, जहां पर राज्यसभा की 4 सीटें खाली हो रही है, लेकिन इन 4 सीटों में अभी कांग्रेस के पास एक राज्यसभा की सीट है। शक्ति सिंह गोहिल, जो कि गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अब उन्हें राज्यसभा भेजना है। लेकिन गुजरात से तो भेजा नहीं जा सकता, और अगर राज्यसभा में उन्हें नहीं भेजेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं हैं। ये कांग्रेस की जो ऐतिहासिक हार पिछली बार विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर हुआ, उसके बाद ऐसे ही पार्टी में तोड़फोड़ मची हुई है और आगे विधानसभा तो छोड़ दीजिए, लोकसभा में जो 0 सीट कांग्रेस को गुजरात में मिली है, वो 0 का 0 ही रह जाएगा अगर प्रदेश के बड़े नेताओं को दूसरे जगह से मौका नहीं मिलता है। वहां पर एक भी सीट कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आंध्र प्रदेश में वहां भी 4 की 4 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलना है, इसलिए इन 2 राज्यों में 8 सीटों पर तो चुनाव ही नहीं होगा। कांग्रेस का पहले से ही सरेंडर है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव जो होने वाला है वो 3 राज्यों में है, जहां पर एक जगह पर कांग्रेस की सरकार है, एक जगह पर गठबंधन की सरकार है और एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर गुटबाजी इतनी बढ़ी हुई है कि जो संभावना कांग्रेस के लिए है वो कमजोर हो गई है। बात कर्नाटक की हो रही है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस, ये 3 पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस को कंफर्टेबल तरीके से 2 सीटें मिलेगी, तीसरी सीटें मिलने की संभावना भी होगी, लेकिन ये तीसरी सीट मिलने के लिए उसको अपने पार्टी को एकजुट रखना पड़ेगा और इसलिए संभावना कांग्रेस की कमजोर होती जा रही है, क्योंकि वहां से जो राज्यसभा से बाहर निकलने वाले हैं वो एनडीए के एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इनके पास सरप्लस विधायक रहेंगे, क्योंकि
अगर 4 सीटों पर वहां चुनाव हो रहा है कर्नाटक में, तो एक राज्यसभा को भेजने के लिए वहां 46 विधायकों की जरूरत होगी और कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। तो इसलिए 2 सीटें तो आसानी से जीत जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस, ये दोनों के बीच का गठबंधन, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के 46 विधायक अगर अपने एक राज्यसभा कैंडिडेट को वोट देते हैं तो उसके बाद भी बीजेपी के पास वहां 20 सरप्लस विधायक होंगे। 66 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन दूसरी तरफ 16 विधायक जो है जेडीएस के भी हैं, और ऐसी स्थिति में इनके पास भी 36 विधायक होंगे और जरूरत पड़ेगी 46 विधायकों के सपोर्ट की। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वोट के आधार पर चुनाव परिणाम सामने आते हैं तो रणनीति यही बन रही है कि देवगौड़ा की सीट खाली हो रही है, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट खाली हो रही है कांग्रेस के अंदर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपीट करने को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़ा तालमेल खत्म हो गया है, क्योंकि वहां पर पार्टी के कई नेता इस बात से नाराज हैं कि राज्यसभा सीटों के लिए जो कांग्रेस ने पिछली बार ये परंपरा बनाई थी कि नहीं, राज्यसभा में रिपीट नहीं किया जाएगा, और रिपीट किया जाएगा तो एक बार किया जा सकता है, मतलब 2 कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए उसी व्यक्ति को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, भले ही लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ा दे, ये अलग बात है। लेकिन कर्नाटक में इसी बात के लिए चर्चा चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या फिर से राज्यसभा में भेजा जाना जरूरी है, क्योंकि 2 सीट तो कंफर्टेबल तरीके से कर्नाटक में जीत जाएंगे। और अभी जो स्थिति पैदा हुई है कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच, और ऐसे समय में जब डीके शिव कुमार ने कह दिया कि मई का महीना लास्ट है, इसके बाद हम रुकेंगे नहीं, इसके बाद हम इंतजार नहीं कर सकते, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में मीटिंग ली थी। जब केरल में शपथ ग्रहण समारोह से वापस आ रहे थे तो उस समय डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों नेता एक साथ बैठे। केजे जॉर्ज जो कि वहां के मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर कर्नाटक के, उन्हीं के घर पर एक बैठक हुई। उस बैठक में यह बात की गई कि अब आगे कैबिनेट एक्सपेंशन का क्या करना है, क्योंकि वहां पर समस्या कांग्रेस के अंदर यह हो रही है कि एक नया गुट बन गया है जो पहली बार चुनकर आए हुए विधायकों का है। 28 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर आए, लेकिन पहली बार आने वाले विधायकों को मौका ही नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग कह रहे हैं कि जब हमें मौका नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल में, तो फिर पहली बार जीतकर आने के बावजूद 5 साल तक हम ऐसे ही रहेंगे। उन लोगों ने अपना एक गुट बना लिया कि हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए, इसलिए इन लोगों का एक गुट चल रहा है। दूसरी तरफ दलित नेताओं का अलग गुट चल रहा है, यानी के राजन्ना, जो कि राहुल गांधी के गुस्से का शिकार हो गए। पहले मंत्री थे और फिर मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया जब ये वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे और उन्होंने कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इसीलिए उनके साथ खड़े हैं जरकी होली, सतीश जरकी होली, जो कांग्रेस के ही बड़े दलित नेता हैं। और पिछली बार जब जरकी होली दिल्ली आए थे तो उन्होंने मुलाकात की थी एचडी देवगौड़ा से। देवगौड़ा के घर पर उनकी मीटिंग हुई थी, और इसीलिए डर कांग्रेस के अंदर यह है कि जरकी होली, जी परमेश्वर जो दलित नेता हैं, वहां के होम मिनिस्टर हैं, वो भी कह रहे हैं कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और इन लोगों का गुट जो है वो 36 एसटी नेताओं का है, विधायकों का है, जो कांग्रेस के अंदर के हैं। और ये लोग भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये ऐसे समय में गुटबाजी चल रही है जबकि जरकी होली की मुलाकात देवगौड़ा से भी होती है। जेडीएस और कांग्रेस के कुछ नेता, यानी कि देवगौड़ा के साथ उनकी पहले से ही अच्छी ट्यूनिंग है, और कांग्रेस में कई ऐसे विधायक हैं जो कि पहले देवगौड़ा की पार्टी में काम कर चुके हैं, वहां से गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक सीट है, यानी कि एक बीजेपी को सीट, एक सीट जो पेच फंसा हुआ है देवगौड़ा का, अगर देवगौड़ा कैंडिडेट बनते हैं तो ऐसे स्थिति में 10 विधायक ऐसे नहीं हैं, छोटी छोटी पार्टियों के भी हैं, और कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक हैं जो देवगौड़ा के प्रति ऐसे सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ पुराना नाता है, उनके साथ बेहतर संबंध है, उन्हीं की पार्टी से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, तो इसलिए उनके साथ आने को तैयार रहेंगे। जैसे पिछली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें शरद पवार की पार्टी के पास केवल 10 विधायक, लेकिन फिर भी
जब राज्यसभा भेजे जाने की बात आई तो उस समय 20 विधायकों वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी या 16 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, जो कि अगर ये मानकर बैठती कि नहीं शरद पवार को हराना है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो विद्रोह चल रहा था विधायकों के बीच कि शरद पवार पर सहमति क्यों, उसमें से उनके विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ जाते। लेकिन ऐसे आपसी तालमेल हुआ कि वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार, ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ अगर कैंडिडेट खड़ा करके टक्कर देते हैं, टसन पैदा करते हैं, तो यह अच्छी परंपरा नहीं होगी। उसी तरीके से देवगौड़ा की स्थिति है कर्नाटक के अंदर कि अगर वो राज्यसभा के लिए जाना चाहते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी यह स्थिति पैदा हो जाएगी कि नहीं, उनके खिलाफ कैंडिडेट जो खड़ा है, क्रॉस वोटिंग तो पूरा निर्धारित है, यानी कि एक सीट वहां से भी कांग्रेस की छीनने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां दिग्विजय सिंह की सीट खाली हो रही है और वहां पर कांग्रेस के लिए समस्या यह है कि गुटबाजी इतनी बढ़ी हुई है दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी, और जिस तरीके से पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह से सांसदी छीनने की तैयारी कर रही थी, लगता नहीं है कि वहां पर दिग्विजय सिंह जीत पाएंगे। हालांकि अगर कंफर्टेबल सिचुएशन की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या है, क्योंकि 58 विधायक चाहिए एक राज्यसभा के लिए और कांग्रेस के पास अभी 66 विधायक हैं। लेकिन जो स्थिति बनी है पिछले 3 महीने में, जो पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ और इस बार जो हो रहा है उसके बाद ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट कंफर्टेबल तरीके से जीत लेगी। अब उसके बाद जो कांग्रेस के लिए 58 के बदले 66 है, 8-9 विधायक हैं, उसमें से 6 विधायक ऐसे हैं जिसके ऊपर पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर नोटिस भेजा है, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सेमिनार में, सरकार के कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं और इसीलिए राज्यसभा के चुनाव आने के समय फिर से एक्टिविटी तेज हो गई कि कांग्रेस से वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी छीनने वाली है। लेकिन एक और स्टेट है जहां चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो है झारखंड। 2 सीटों पर चुनाव, लेकिन वहां पर स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, ये दोनों के बीच आपसी तालमेल हो सकते हैं एक एक सीट के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट जीतने के लायक विधायक नहीं है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि वो सरेंडर मोड में चला जाए, वो कॉन्टेस्ट ही न करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 24 विधायक हैं और वहां पर एक सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर पिछले 6 महीने से झारखंड के अंदर टसन चल रहा है, गुटबाजी इतनी कि दिल्ली में 3-3 मीटिंग हो चुकी है। झारखंड के विधायक यहां आए और उन्होंने जेएमएम के खिलाफ ही राहुल गांधी से भी शिकायत की कि सरकार में हमारी भागीदारी सही नहीं है। लेकिन उसके अलावा 4 विधायक तो राष्ट्रीय जनता दल के हैं और उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट तो मिलने वाली नहीं है। तो 4 विधायक जो राजद के हैं, वो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को ऐसे ही सपोर्ट कर देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसे कैंडिडेट खड़ा करती है जिसके पास वो कैपेबिलिटी हो कि जो अपने आप से किसी तरीके से कुछ विधायक जुटा सके, जैसे उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में भी ऐसी ही स्थिति थी और एक राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली कांग्रेस और दूसरी तरफ ये जो बीजू जनता दल है उन दोनों पार्टियों से। इसलिए झारखंड में भी वही खेल चल रहा है कि एक सीट तो हमें चाहिए, और जब ये सिनारियो पूरा हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो उसके बाद कांग्रेस का राज्यसभा में क्या हाल होगा? क्योंकि अभी कांग्रेस बॉर्डर लाइन पर है, क्योंकि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए 25 सांसदों की जरूरत होती है और ऐसे में कांग्रेस के पास जो 27 राज्यसभा में सांसद हैं, 29 और 27 के बीच इधर उधर होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कर्नाटक में एक सीट एक्स्ट्रा लेने के लिए कांग्रेस सोच रही थी, या फिर झारखंड में एक सीट की उम्मीद, या फिर मध्य प्रदेश से एक सीट की उम्मीद, अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया, जो शाह का दांव चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष की राज्यसभा से भी कुर्सी जाएगी, सांसदी दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी जाएगी। और जो राहुल गांधी की टीम में 13-14 ऐसे नेता हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं
और सबसे ऊपर में ये पवन खेड़ा जो आजकल असम में आना जाना उनका ज्यादा हो रहा है, सुप्रिया सिन्हा जो ज्यादा प्रोवोकिंग मोड में है, राहुल गांधी की टीम में बैठे केरल और तमिलनाडु के नेता जो कि राहुल गांधी से बार बार डिमांड कर रहे हैं हमें भी राज्यसभा भेजो, वो सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि ये रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जा रहा है कुछ लोगों को और हमें मौका नहीं दिया जा रहा, सीट सिकुड़ती जा रही है। आगे जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस और नीचे चली जाएगी। अब तो गुजरात गया, आंध्र प्रदेश गया, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में अभी जीरो, बंगाल में अब जीरो ही होगा, बिहार में जीरो ही होगा। तो ऐसे स्थिति में आपस में इन लोगों की भिड़न चल रही और राहुल गांधी की टीम में ऐसे विस्फोट हो रहा है कि लगता है कि राज्यसभा चुनाव आते आते कई कांग्रेस के बड़े नेता आपस में गाली गलौज भी करेंगे और इस्तीफा भी तैयार करके बैठे रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।